राजस्थान के स्थापना दिवस पर यहाँ उपस्थित जम्मू कश्मीर प्रशासन के अनेक वरिष्ठ अधिकारीगण, IIT, SMVDU, स्कास्ट जम्मू, IIM के फैकल्टी मेंबर्स, स्टूडेंट्स, राजभवन के हमारे सभी सहयोगी, देवियों, सज्जनों और मित्रों, शूरवीरों की धरती और भारतवर्ष की समृद्ध संस्कृति और वैभवशाली विरासत के केंद्र राजस्थान के सभी बहनों भाइयों को मैं राजस्थान दिवस के स्थापना की बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। सभी सम्मानित अतिथियों का, विद्यार्थियों का मैं राजभवन में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। राजस्थान की सांस्कृतिक संपन्नता इसकी भौगोलिक विशेषताओं की तरफ ही बहुत विविध है। राज्य के पश्चिमी हिस्से में थार रेगिस्तान है, पूर्वी और उत्तरी हिस्से में अरावली की पहाड़ियां हैं, जहां से निकलकर उत्तर पश्चिमी भाग में लूनी, घग्गर और कांतली जैसी नदियां बहती हैं, और गर्मी से बचने के लिए दक्षिण पश्चिमी भाग में माउंट आबू जैसा हिल स्टेशन भी है। और आज तो माउंट आबू की चर्चा दूसरे कारणों से होने लगी है। मुझे लगता है कि एक साथ ऐसी भौगोलिक विविधता शायद कहीं और किसी राज्य में मौजूद है, और इसलिए मैं मानता हूं कि राजस्थान को विशेष रूप से दैवीय आशीर्वाद प्राप्त है और अपनी संस्कृति, कला, ज्ञान, रीति रिवाजों, परंपराओं और मूल्यों के साथ प्राचीन सभ्यता के प्रमुख केंद्रों में से एक राजस्थान भारतवर्ष के चहुमुखी विकास में लंबे समय से अपना योगदान दे रहा है। राजस्थान में मॉडर्न सोसाइटी का पहला प्रमाण 5000 ईसा पूर्व दिखाई पड़ा या मिलता है। हनुमानगढ़ जिले का कालीबंगा इंडस वैली सिविलाइजेशन के 7 महत्वपूर्ण शहरों में से एक है। वहाँ मॉडर्न रोड, मॉडर्न हाउसिंग कॉलोनी, वाटर सिस्टम, सैनिटेशन सिस्टम और कॉपर के हथियार जैसे तमाम अवशेष मिले हैं, जिससे पता चलता है कि यह अत्यंत आधुनिक शहर था। भूकंप में नष्ट होने से पहले व्यापार का भी ये बहुत बड़ा केंद्र रहा है। इंडस वैली सिविलाइजेशन के अलावा मौर्य काल के सभ्यता के अवशेष भी राजस्थान के अनेक हिस्सों में मिलते हैं, जिससे ये अनुमान लगाया जाता है कि राजस्थान अखंड भारत के केंद्र मगध शासन से भी जुड़ा हुआ था। अगर राजस्थान की आध्यात्मिक यात्रा को हम देखें तो सबसे प्राचीन साक्ष्य रामायण काल में मिलता है, जिसमें ब्रह्मा जी द्वारा स्थापित पवित्र धाम पुष्कर की चर्चा की गई है। और रामायण के 63वें सर्ग में इसका विवरण भी है। पुष्कर क्षेत्रमागम्य विश्वामित्रम ददर्शः। इसके अलावा पद्म पुराण में भी ब्रह्मा जी के यज्ञ का जिक्र आता है। उसमें इस बात का भी उल्लेख किया गया है कि उस समय अनेक मंदिर वहाँ स्थापित किए गए थे। उसके पश्चात मध्यकाल में राजस्थान की सांस्कृतिक परंपरा फली फूली और प्राकृतिक विरासत के साथ यहाँ की सांस्कृतिक विरासत की चर्चा पूरे विश्व में होने लगी। आज राजस्थान दिवस के अवसर पर मैं ये जरूर कहना चाहूँगा कि कई बार इतिहास की किताबें मध्यकालीन इतिहास से शुरू होती हैं और फिर मुगल काल और ब्रिटिश काल पर समाप्त हो जाती हैं। अब ये महसूस किया जा रहा है कि इसमें बदलाव की आवश्यकता है, और मैं कह सकता हूं कि पिछले 10-11 वर्षों में इस पर काफ़ी काम भी हुआ है। 2020 में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के आने के पश्चात स्कूलों और विश्वविद्यालयों में भी राजस्थान के ऐतिहासिक धरोहरों की चर्चा हो रही है।
सबसे बड़ी बात ये सामने आई है, उस मिट्टी के महान व्यक्तित्वों के शौर्य, राष्ट्र प्रेम, साहस और धैर्य के बारे में अब केवल राजस्थान में नहीं, देश के अलग अलग हिस्सों में नई पीढ़ी को बताया जा रहा है। सनातन संस्कृति के इस महत्वपूर्ण तथ्य को भी जानना आवश्यक है कि ब्रह्मा जी ने यज्ञ के लिए राजस्थान को चुना था और बाद में जब भारतवर्ष की ख्याति व्यापार, त्याग, पराक्रम और पुरुषार्थ के लिए होनी शुरू हुई, तब भी राजस्थान देश के अग्रणी क्षेत्रों में शामिल था। राजस्थान में कदम कदम पर रणबांकुरों की रक्त रंजित गाथाएं हैं, जिन्होंने मां भारती की सेवा में अपना सर्वस्व न्यौछावर किया। पृथ्वीराज चौहान, राणा सांगा, महाराणा प्रताप, जयमल राठौड़, पत्ता चुंडावत जैसे अनेक वीरों की मातृभूमि के प्रति जो भक्ति सदियों से समाज की निष्ठा और देश के लिए प्रेरणा का स्रोत रही है। राजस्थान के संदर्भ में आज एक भारत श्रेष्ठ भारत का एक और उदाहरण दिखता है। 1907 में मैं जहाँ का रहने वाला हूँ गाजीपुर, उसके बगल में पहले तो जनपद आजमगढ़ हुआ करता था, मऊ नया जनपद है। वहाँ एक हिंदी के बड़े प्रसिद्ध कवि हुए श्याम नारायण पांडे, और उनकी एक रचना है हल्दी घाटी और जौहर। एक तीसरा खंड काव्य उन्होंने लिखा जय हनुमान, उसकी चर्चा कम हुई। वो रचना इतनी प्रचलित हुई कि केवल उत्तर प्रदेश बिहार नहीं बल्कि राजस्थान के कुछ हिस्सों में घर घर वो पढ़ी जाने लगी। और रण क्षेत्र में राणा सांगा के पराक्रम का विवरण देते हुए उन्होंने लिखा कि सांगा को 80 घाव लगे, मरहम पट्टी थी आंखों पर, तो भी उसकी ऐसी बिजली सी फिर गई छपाछप लाखों पर। इसकी रक्षा के लिए हुई कुर्बानों पर कुर्बानी है, राणा तू इसकी रक्षा कर, यह सिंहासन अभिमानी है, यह सिंहासन अभिमानी है। और वैसे ही महाराणा प्रताप की वीरता को वर्णित करते हुए उन्होंने लिखा कि हाथी से हाथी जूझ पड़े, भिड़ गए सवार सवारों से, घोड़े पर घोड़े टूट गए, तलवार लड़ी तलवारों से। है रुंड गिरे गजमुंड गिरे, कटकट अवनी पर सुंड गिरे, लड़ते लड़ते अरझुंड गिरे, भू पर है विकल वितंड गिरे। राजस्थान के रणभूमि में वीरता का उत्तर जिस प्रकार श्याम नारायण पांडे जी ने दिया, जिस प्रकार वर्णन किया, निश्चित रूप से ये एक भारत श्रेष्ठ भारत का प्रतीक है। मैं चाहूँगा कि राजस्थान की मिट्टी में अंकुरित भक्ति भाव की धारा को भी विद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में पढ़ना चाहिए, पढ़ाना चाहिए। दादू सुंदरदास, मीराबाई की रचनाओं ने भक्ति धारा को अत्यंत समृद्ध बनाने का काम किया। और दादू ने तो यहाँ तक कहा, झूठे अंधे गुरु घणे, भरम दिखावे आए, दादू साचा गुरु मिले, जीव ब्रह्म वह जाए। अर्थात इस संसार में मिथ्याभाषी व अज्ञानी गुरु बहुत हैं, जो साधकों को मूढ़ आग्रहों में फंसाने की चेष्टा करते हैं, लेकिन सच्चा सद्गुरु मिलने पर प्राणी स्वयं ब्रह्मतुल्य हो जाता है। हम सब जानते हैं राजस्थान स्वामी दयानंद सरस्वती जी की भी कर्म भूमि रही है, और उन्होंने समाज सुधार की दिशा में अपने अभियान की शुरुआत करौली और पुष्कर से ही प्रारंभ की थी। हम सब जानते हैं कि समाज के सर्वांगीण विकास में उनका अप्रतिम योगदान है, और इस मिट्टी ने इसी तरह अलग अलग विषयों पर देश का मार्गदर्शन करने का काम किया। राजस्थान के ही हरिरामाचार्य बड़े ही प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण व्यक्ति हुए। उनके शब्दों को अगर मैं कहूँ तो यूयम दीप प्रज्वलात तिमिर स्वयं गमिष्यति, दीपक जलाओ अंधेरा अपने आप दूर हो जाएगा। उसी तरह समाज में आशा की ज्योत जलाने का काम राजस्थान के अनेक महापुरुषों ने किया। विमेन एम्पावरमेंट की शुरुआत में भी उस दौर में स्वामी दयानंद सरस्वती जी का अद्भुत योगदान रहा है, और समाज से
जाति प्रथा और भेदभाव समाप्त करने का उन्होंने किशनगढ़ से बिगुल फूकने का काम किया। स्थापत्य कला हो, संगीत, नृत्य, चित्रकला के क्षेत्र में राजस्थान ने जिस प्रकार राष्ट्र की सेवा की है और जिन उपलब्धियों को हासिल किया है वह बहुत ही अतुलनीय है। दिलवाड़ा स्थित वस्तुपाल और तेजपाल के जैन मंदिरों जैसी कला पूरी दुनिया में कहीं दिखाई नहीं पड़ती। उसी तरह चित्रकला में किशनगढ़ तथा बूंदी शैली पूरी दुनिया में आज विख्यात है, प्रसिद्ध है। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे समय में जबकि इंफॉर्मेशन की एक नई टेक्नोलॉजी और व्यवस्था उपलब्ध है, ये सामूहिक प्रयास करने की आवश्यकता है कि राजस्थान से जुड़े अनेक रोचक तथ्यों को पूरी दुनिया में पहुंचाया जा सके। नई पीढ़ी को भी इस बात का संकल्प लेना चाहिए कि हम अपनी संस्कृति, अपनी जड़ों से अलग नहीं रह सकते। एक राज्य के निवासी दूसरे राज्य की परंपरा को सीखें और उसका प्रचार करें। इस तरह का प्रगतिशील दृष्टिकोण अपनाना यही भारत की महान संस्कृति के प्रति हमारी सच्ची सेवा होगी। चाहे वो अजमेर शरीफ की बात हो या खाटू श्याम की बात हो या श्रीनाथ जी की बात हो या सालासर हनुमान जी की बात हो, अनेक ऐसे सैकड़ों नाम लिए जा सकते हैं। और कोटा तो आजकल पिछले 30 वर्षों से नौजवान बच्चों का एक ऐसा केंद्र, अद्भुत केंद्र बन गया है जिसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। मैं एक बार पुनः यहाँ उपस्थित आप सबको राजस्थान दिवस की हृदय से बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ और आपके माध्यम से राजस्थान के हर भाई बहन को शुभकामनाएं देता हुआ अपनी बात यहीं पूरी करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।